एक समय की बात है, एक आश्रम में एक शिष्य रहता था जो चालाक के साथ साथ एक बहुत अच्छा मूर्तिकार भी था। एक दिन वह शिष्य एक नगरी में भिक्षा मांगने जाता है तो उसे नगरी में बहुत ही दुख दर्द तकलीफ दिखाई देता है। यह सब देखकर वह दुखी रहने लगा और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि सबको सुख दे, खुशी दे, लेकिन दुख किसी को ना दे। वह मन ही मन सोचता कि भगवान इतना दुख क्यों देते हैं। लोगों को वह चिंता में रहने लगा। रास्ते में आते समय उसके मन में ख्याल आता कि क्यों इस दुनिया को बनाने वाले ने इन सबको दुख दिया है, क्यों नहीं वह सबको सुख दे देता। यही सवाल लेकर वह अपने आश्रम में आ जाता है और अपने गुरु से जाकर कहने लगा कि गुरुदेव, यह दुनिया इतनी दुखी क्यों है, क्यों चारों तरफ दुख ही दुख है। यह दुनिया बनाने वाला क्यों नहीं इन सबको सुख और खुशियां दे देता। मैं बड़ा दुखी हूं। इन सब के दुख देखकर मैं जब भी नगरी में भिक्षा मांगने जाता हूं तो मुझे वहां दुख और दर्द के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। हर कोई बेचैन है, हर कोई परेशान है। गुरु ने कहा, इन सबको सुख ही दिया गया है पर इन्हें अपना सुख दिखाई ही नहीं देता। इसमें कोई क्या कर सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर सुख होगा तो सुख दिखाई देगा और अगर दुख होगा तो दुख ही दिखाई देगा। सुख दुख कैसे बन सकता है? दुख है तभी तो लोग दुखी और बेचैन हैं। गुरु मुस्कुराए और कहा, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। तुम एक काम करो, इन लोगों की खुशी के लिए, इन लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर यह सब अपना दुख भूल ही जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे अगर कोई देखे तो वह अपने दुख और दर्द भूलकर खुश हो जाए। शिष्य ने 1 महीने तक उस मूर्ति पर काम किया। वह दिन रात उस मूर्ति को तराश रहा। 1 महीने बाद जब उसकी मूर्ति तैयार हो गई तो वह गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, मैंने वह मूर्ति बना ली है। आप मेरे साथ आए और उस मूर्ति को देखें। जो भी उस मूर्ति को देखेगा अपने दुख और दर्द भूल जाएगा, वह खुश हो जाएगा। गुरु शिष्य के साथ उस मूर्ति के पास पहुंचे। शिष्य ने एक सुंदर सी लड़की की मूर्ति बनाई थी जो दिव्य दिख रही थी। वह मूर्ति बिल्कुल देवी की जैसी दिख रही थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि कोई भी उसमें खो जाता और अपने दुख दर्द भूलकर खुश हो जाता। गुरु ने कहा, बहुत खूब, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है तुमने। अवश्य ही यह लोगों को उनके दुख से बाहर निकलने में मदद करेगी, पर मैं चाहता हूं कि तुम इस मूर्ति के चेहरे पर कहीं पर भी एक ऐसा निशान बनाओ जो दिखाई ना दे। शिष्य ने कहा, पर क्यों? गुरुदेव, गुरु ने कहा, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊं। शिष्य ने उस मूर्ति की आंख के ऊपर भव में एक छोटा सा निशान बना दिया जो दिखाई भी नहीं दे रहा था। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, अब इस मूर्ति को गांव के बाहर रख देते हैं। उस मूर्ति को गांव के बाहर रख दिया गया और गुरु शिष्य कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। गांव वाले उस रास्ते से बाहर आने लगे। जो भी उस मूर्ति को देखता वह दुखी हो जाता। एक व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था। उसने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा, फिर अफसोस करता हुआ आगे बढ़ गया। रास्ते में गुरु और शिष्य ने उसे रोका। गुरु ने कहा, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, वहां एक मूर्ति रखी है, बड़ी सुंदर मूर्ति है, ऐसी कि देखो तो देखते ही रह जाओ, पर अफसोस उसमें कमी है। मूर्तिकार ठीक नहीं था। उसने मूर्ति की आंख के ऊपर एक निशान छोड़ दिया है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। काश वह निशान नहीं होता तो कितनी सुंदर मूर्ति होती। शिष्य ने कहा, पर वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तुमने कैसे देख लिया? व्यक्ति ने कहा, क्या बात करते हो, मेरी तो पहली नजर उस निशान पर ही पड़ी थी। यह कहकर वह व्यक्ति आगे चला गया। एक दूसरा व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था। वह भी दुखी होता हुआ आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को भी रोका और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, वहां एक बहुत सुंदर मूर्ति है पर मूर्तिकार बेकार आदमी था। मूर्ति के चेहरे पर एक निशान छोड़ दिया है जिसने मेरा मन खराब कर दिया है। शिष्य ने कहा, पर वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तुमने कैसे देख लिया? उस व्यक्ति ने कहा, अरे क्या बात करते हो, मुझे तो पूरी मूर्ति में वह निशान ही दिखाई पड़ा। शिष्य ने कहा, क्या तुम उस निशान को छोड़कर पूरी मूर्ति नहीं देख सकते? क्या हुआ, अगर उसमें एक छोटा सा निशान है तो बाकी मूर्ति तो अच्छी है ना? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मूर्ति तो दिव्य है, अगर उसमें वह निशान नहीं होता, बस इसलिए मैं दुखी हूं। धीरे धीरे सभी गांव वालों ने वह मूर्ति देखी और सभी दुखी हो गए। आखिर में राजा भी वहां से अपने रथ में निकला। उस मूर्ति को देखकर वह अचंभित था कि इतनी सुंदर मूर्ति रास्ते में कैसे खड़ी है, इसे तो उसके महल में होना चाहिए था। पर फिर भी वह दुखी हो गया और उस मूर्ति को छोड़कर आगे निकल गया। गुरु और शिष्य ने उस राजा को रोका। गुरु ने राजा से पूछा, आप दुखी क्यों हैं? क्या वह मूर्ति सुंदर नहीं है? राजा ने कहा, मूर्ति तो दिव्य है, पर वह एक निशान जो उस मूर्ति के चेहरे पर है वह सही नहीं है। मूर्तिकार ने गलती कर दी, इसलिए मैं दुखी हूं। काश वह एक निशान नहीं होता।
तो यह मूर्ति मेरे महल में होती। यह कहकर राजा भी वहां से आगे चला गया। गुरु और शिष्य दोनों मूर्ति के पास पहुंचे। शिष्य ने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा। मूर्ति बहुत सुंदर थी, उसमें कोई कमी नहीं थी और ना ही वह निशान दिखाई दे रहा था। शिष्य बड़ा अचंभित था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मूर्ति में तो कोई कमी नहीं है, पूरी मूर्ति दिव्य रूप है, एक छोटा सा निशान ही तो है, और वह भी ऐसा कि दूर से देखो तो दिखाई भी ना दे, बहुत नजदीक आकर देखोगे तब भी ध्यान देने से दिखता है। तब यह सारे लोग उस एक छोटे से निशान के पीछे ही क्यों पड़े हैं? इन्हें पूरी मूर्ति क्यों नहीं दिख रही? गुरु ने कहा, तुम पूछ रहे थे ना कि दुनिया बनाने वाले ने दुख क्यों दिया। उसने दुख नहीं दिया, उसने तो इन्हें सुख देने की सारी व्यवस्था की थी, पर यह सब पूरी मूर्ति नहीं देखते। यह कमी देखते हैं, यह पूरा सुख नहीं देखते। उसमें एक छोटा सा दुख ढूंढने में लगे रहते हैं। जैसे तुम्हारी मूर्ति में इन्होंने सुख की जगह दुख ढूंढ लिया, ऐसे ही इनके पास सुख ही सुख है, पर यह उस एक दुख में खोए रहते हैं जिसका कोई वजूद भी नहीं है। जैसे तुम्हारी मूर्ति में इस छोटे से निशान का कोई वजूद नहीं है। शिष्य ने कहा, ऐसा क्यों? गुरुदेव, गुरु ने कहा, बेचैन मन के कारण यहां सब बेचैन है। यह कभी भी पूरी मूर्ति देखते ही नहीं है, यह कभी भी अपना पूरा सुख देखते ही नहीं है। यह देखते हैं एक छोटी सी कमी, यह सुख के बीच दुख देखते हैं। यह सारी दुनिया विराट सुख को छोड़कर छोटे छोटे दुख को पकड़कर बैठी रहती है। वही उनकी जिंदगी और वही उनकी दुनिया है। जिस प्रकार इस मूर्ति को बनाने वाले को सभी लोग दोष दे रहे थे, उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाले को भी सभी लोग दोष देते हैं। जबकि इसमें गलती किसकी है, मूर्तिकार की या मूर्ति को देखने वाले की? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या इन्हें सिर्फ सुख ही सुख मिले? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। गुरु ने कहा, मैंने बताया ना, सुख तो इन्हें मिला ही हुआ है। इन्हें वह छोटी सी कमी छोड़कर पूरी मूर्ति देखनी होगी, तभी तो इन्हें अपना पूरा सुख दिखाई पड़ेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, और क्या करना चाहिए जिसे हमें अपने दुखों से मुक्ति मिल जाए? गुरु ने कहा, अपने ध्यान को छोटी सी कमी से हटाकर पूरी मूर्ति पर लगाना होगा, और यह तभी संभव होगा जब वह अपने बेचैन मन से छुटकारा पाने की कोशिश करें। ध्यान करें, और ध्यान से मन की बेचैनी कम होती है और शांत मन पूरी मूर्ति देख सकता है। एक छोटी सी कमी नहीं, केवल बेचैन मन ही कमियों को ढूंढता है और दुखी रहता है। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूं गुरुदेव। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ में नमो बुद्ध जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।